हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो नंबर 113, या फिर हम कह सकते हैं कि ये छठे चैप्टर का 20वां वीडियो है। और इसमें हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है। आज हमें डिस्कस करना है ज्यामितीय समावयवता या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्यामितीय समावयवता को या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को बहुत ही सिंपल वे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे, हमारा आज का टॉपिक है ज्यामितीय समावयवता या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इस बात को हमें समझना है। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करो और जल्दी से अपनी नोटबुक पर हेडिंग लिख लो, ज्यामितीय समावयवता या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, लिख लिया? चलो समझते हैं। मान लो आपके पास इस तरीके से दो कार्बन एटम हैं। ये दो कार्बन एटम हैं और ये दोनों कार्बन एटम आपस में जुड़े हुए हैं डबल बॉन्ड से। किससे जुड़े हुए हैं? डबल बॉन्ड से। और इस पहले कार्बन एटम के ऊपर भी कुछ एटम्स या ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। जैसे हमने कहा, एक एटम ए है, एक एटम बी है। और दूसरे कार्बन एटम पर भी दो एटम जुड़े हुए हैं, जैसे ए और बी। ठीक है, तो हमारे पास ये कोई कंपाउंड है। इसी तरीके से मेरे पास दो कार्बन एटम हैं और पहले कार्बन एटम पर यहाँ ए जुड़ा हुआ है और यहाँ बी। दूसरे कार्बन एटम पर यहाँ बी जुड़ा हुआ है और यहाँ ए। अब इन दोनों कंपाउंड्स का कंपैरिजन करो। आप इन दोनों कंपाउंड को ध्यान से देखो, आपको एक बात पता चलेगी कि इस कंपाउंड में ऊपर वाले कार्बन एटम के पास ए एटम लेफ्ट साइड में है और बी राइट में। तो इसमें भी तो ए लेफ्ट में और बी राइट में है। पर नीचे वाले कार्बन एटम को जब आप देखते हो तो ए लेफ्ट में है, जबकि इसका ए राइट में है। इसका बी राइट में है तो इसका बी लेफ्ट में है। तो ये दोनों जो कंपाउंड है ना, इनके अंदर अंतर पता क्या है? इनमें अंतर ये है कि दोनों में दो कार्बन एटम है जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। पर उन कार्बन एटम्स के ऊपर जो दूसरे एटम्स जुड़े हुए हैं या ग्रुप जुड़े हुए हैं, उन ग्रुप्स का स्पेस में, 3D स्पेस में कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग तरह का है। त्रिविम विन्यास उनका अलग अलग तरह का है। ऊपर का हिस्सा तो इनका एक जैसा है, ये वाला हिस्सा तो। पर नीचे वाले हिस्से में क्या हुआ? अंतर आया। देखो इस पार्ट को और इस पार्ट को देख लो, अंतर है ना, एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ कोई कोई बच्चा सोचता है कि सर ऐसा हो सकता है कि ये जो नीचे वाला कार्बन एटम है उसके ऊपर ए और बी जुड़े हुए हैं। यदि मैं इस तरीके से इसे पकड़ लूँ, जैसे ये मेरा पेन है और मैंने इसे ऐसे पकड़ लिया और ऐसे घुमा दिया यूँ पकड़ के, तो वही कन्फिग्रेशन बन जाएगा। तो ये तो कार्बन एटम और ए बी ये तो रोटेट हो सकते हैं, घूम सकते हैं इस एक्सिस पर। तो बेटे ये बात बिल्कुल गलत है, घूम नहीं सकते। यदि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता ना, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता और यहाँ कोई ग्रुप जुड़ा होता ए बी और यहाँ कोई ग्रुप जुड़ा होता है ए बी, और मैं आपको कहता कि इसे पकड़ के घुमा दो। मान लो यहाँ एक ग्रुप सी जुड़ा हुआ है और यहाँ एक ग्रुप सी जुड़ा हुआ है। मैं आपको कहता कि इसे पकड़ के घुमा दो, तो ये घूम जाता, क्योंकि सिंगल बॉन्ड पर रोटेशन पॉसिबल है। सिंगल बॉन्ड पर, यदि सिंगल बॉन्ड है, जैसे ये पेन है हमारा, तो इसके ऊपर रोटेशन पॉसिबल है। इसके ऊपर तो रोटेशन हो जाएगा, पर डबल बॉन्ड में रोटेशन नहीं हो सकता है। यदि आप डबल बॉन्ड के ऊपर रोटेशन करोगे तो इसमें दोनों बॉन्ड एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगे? इस तरह लिपट जाएंगे जैसे रस्सी बनाई जाती है। रस्सी तो पता है आपको। तो इसलिए ये जो दोनों कंपाउंड हैं, ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के क्या हैं? आइसोमर हैं, एक दूसरे के समावयवी हैं। और इस तरह की जो आइसोमेरिज्म होती है उसे हम कहते हैं ज्यामितीय समावयवता या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो यदि कोई मेरे से पूछेगा ना कि ज्यामितीय समावयवता या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, तो मेरा जवाब पता क्या होगा? मेरा जवाब होगा
जब दो कार्बन एटम डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं तथा उन कार्बन एटम्स पर उपस्थित दूसरे एटम्स की 3D स्पेस में स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन के कारण, 3D स्पेस में इनका कॉन्फ़िगरेशन स्पेशल है, देखो इसका उल्टा हो गया यहाँ। तो 3D स्पेस में स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो आइसोमेरिज्म डेवलप होती है उस आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की दो शर्तें हैं। पहली शर्त तो यह है कि कार्बन एटम दो होने चाहिए जिनके बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए, और उन कार्बन एटम के ऊपर जो और दूसरे एटम्स जुड़े हुए हैं उनका 3D स्पेस में कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हो सकता है। जैसे इस कंपाउंड को देखो, दोनों ए एक तरफ दोनों बी एक तरफ, इसमें देखो दोनों ए अपोजिट साइड दोनों बी अपोजिट साइड, तो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है ना इनका, स्पेस में तो कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है। इसलिए मैं कहूँगा कि ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं, और इस घटना को या इस फिनोमिना को या इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो डेफिनेशन क्या लिखनी है, मेरे साथ साथ लिखो, यहाँ से लिखो, जब दो कार्बन एटम्स डबल बॉन्ड द्वारा आपस में, जब दो कार्बन एटम डबल बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े होते हैं तथा उन कार्बन एटम्स, वे दोनों कार्बन एटम की बात कर रहे जो डबल बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं, तथा उन कार्बन एटम्स पर जुड़े दूसरे एटम्स या ग्रुप्स भी कह सकते हो आप, दूसरे एटम्स या ग्रुप्स के लिखेंगे, दूसरे एटम्स या ग्रुप्स के 3D स्पेस में स्पेसिफिक, यानी कुछ विशेष 3D स्पेस में स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण यानी 3D स्पेस में उनका कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग तरह का है, 3D स्पेस में स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो आइसोमेरिज्म डेवलप होती है, उसे ही क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, उसे ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो ये होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है इसमें, जब आप डेफिनेशन लिख कर आओगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, तो आपको साथ में ये ऐसा एग्जाम्पल देना है। देखो, मान लो ये कार्बन एटम है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है दूसरे कार्बन एटम से, और एक कार्बन एटम ये है, ये भी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है दूसरे कार्बन एटम से। इसमें एक एटम ए जुड़ा हुआ है इधर, और इधर जुड़ा हुआ है बी, और इधर ए इधर बी। एक तो कंपाउंड ये है, या फिर यूं कह दो एक तो आइसोमर ये है, और यहाँ ए जुड़ा हुआ है, यहाँ बी, जबकि ए इधर जुड़ा हुआ है और बी इधर। तो आप इन दोनों कंपाउंड्स को ध्यान से देखो, इन दोनों कंपाउंड्स की खासियत यह है
कि कार्बन कार्बन के बीच तो डबल बॉन्ड है यहाँ भी और यहाँ भी, पर यहाँ सेम ग्रुप सेम साइड हैं। देखो दोनों ए एक तरफ, दोनों बी एक तरफ, जबकि यहाँ सेम ग्रुप अपोजिट साइड हैं। देखो जब सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं तो इस तरह के आइसोमर को हम कहते हैं सिस फॉर्म आइसोमर। क्या कहते हैं? सिस फॉर्म आइसोमर। और जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म आइसोमर। तो इसे हम कहेंगे ट्रांसफॉर्म। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी ज्यामितीय समावयवता या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है उसमें दो तरह के आइसोमर नॉर्मली होते हैं। ठीक है, जिन आइसोमर में सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं उन्हें तो कहते हैं सिस फॉर्म आइसोमर, और जिस आइसोमर में सेम ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं, दोनों ए अपोजिट दोनों बी अपोजिट, उसे कहते हैं हम ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इस बात को लिखते हैं हम। चलो यहां से लिखते हैं, जिस जिस आइसोमर में जिस आइसोमर में यानी जिस समावयवी में सेम ग्रुप जिस आइसोमर में सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं, सेम साइड होते हैं, उसे सिस फॉर्म आइसोमर तथा जिस आइसोमर में क्या लिखेंगे बताओ? क्या लिखेंगे? सेम ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं, अपोजिट साइड होते हैं, उसे उसे कौन सा आइसोमर कहते हैं? उसे ट्रांसफॉर्म आइसोमर कहते हैं। तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जब आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को देखते हो तो यदि सेम ग्रुप सेम साइड होंगे तो उसे हम कहेंगे सिस फॉर्म आइसोमर, और सेम ग्रुप अपोजिट साइड होंगे तो उसे हम कहेंगे ट्रांसफॉर्म आइसोमर। ठीक है, जल्दी से पोज करके लिखो या स्क्रीनशॉट लो। लिख लिया बेटे? ठीक है, अब देखो एक बात बताता हूँ। यहाँ हम लिखेंगे, एक बात और लिख लो चलो। इसलिए इस आइसोमेरिज्म को एक और नाम से जाना जाता है। इस आइसोमेरिज्म को सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। तो आप इसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो कह ही सकते हो, ज्यामितीय समावयवता तो कह ही सकते हो, पर आप इसे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कह सकते हो। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो आपको एग्जाम्पल लिख कर आने हैं बहुत सारे। इसके आसान से एग्जाम्पल हैं बहुत, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप एक हेडिंग लिख लो, आप हेडिंग लिख लो एग्जाम्पल्स। चलो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स हेडिंग लिख लो आप। एग्जाम्पल्स में सबसे पहला एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल हमें डिस्कस करना है 1,2 डाइब्रोमो इथीन। 1,2 डाई ब्रोमो
एथीन। अब 1,2 डाइब्रोमो एथीन कैसा होता है? ऐसा होता है, देखो, CHBr डबल बॉन्ड CHBr, ऐसा होता है 1,2 डाइब्रोमो एथीन। अब इसके दो फॉर्म है, देखो, कार्बन, ध्यान से देखना, दो फॉर्म है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और एक फॉर्म यहां लेंगे हम, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। हाइड्रोजन और Br है, ये हाइड्रोजन जोड़ दिया, और ये Br, इसके ऊपर भी हाइड्रोजन और ब्रोमीन है, ये हाइड्रोजन जोड़ दिया, और ये ब्रोमीन। और ऐसा भी तो हो सकता है कि हाइड्रोजन इधर जुड़ जाए, ब्रोमीन इधर जुड़ जाए, और इस बार हाइड्रोजन इधर जुड़ जाए और ब्रोमीन इधर जुड़ जाए। देखो दोनों में अंतर है ना, इसमें सेम ग्रुप सेम साइड हैं, देखो दोनों H एक तरफ, दोनों Br एक तरफ, इसमें सेम ग्रुप अपोजिट साइड हैं तो इस कार्बन के ऊपर भी HBr, इसके ऊपर भी HBr, इस कार्बन के ऊपर भी HBr, इसके ऊपर भी HBr, पर यहाँ सेम ग्रुप सेम साइड हैं, इसलिए इसे तो कहेंगे हम सिस फॉर्म, और यहाँ सेम ग्रुप अपोजिट साइड है तो इसे हम कहेंगे ट्रांसफॉर्म। बताओ समझ में आया क्या? एग्जाम्पल आ गया समझ में? चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास नंबर 2। दूसरा एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे ब्यूटीन 2, ब्यूटीन 2, या ब्यूट 2 इन भी कह सकते हो, या 2 ब्यूटीन भी कह सकते हो। ब्यूटीन 2 कैसा होता है? देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये होता है ब्यूटीन 2। अब ब्यूटीन 2 को देखो, ये कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन, एक यहाँ लिखेंगे हम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन के ऊपर एक H जुड़ा हुआ है, एक जुड़ा हुआ है CH3। तो यदि मैं यहाँ H ले लूँ और यहाँ CH3 ले लूँ, इस कार्बन के ऊपर यहाँ H ले लूँ और यहाँ CH3 ले लूँ, और यहाँ देखना, हमने यहाँ H लिया और यहाँ CH3, और इस बार H इधर ले लिया और CH3 ले लिया इधर, तो दोनों में डिफरेंस तो दिखाई दे रहा होगा। इसमें सेम ग्रुप सेम साइड है, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड, दोनों मिथाइल सेम साइड, इसमें दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड, दोनों मिथाइल अपोजिट साइड। जब सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं तो उसे कहते हैं सिस फॉर्म। तो ये सिस फॉर्म है, और ये कौन सा फॉर्म है? ट्रांस, क्योंकि इसमें सेम ग्रुप क्या हैं? अपोजिट साइड हैं। जब सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं उसे कहते हैं सिस फॉर्म, और जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं तो उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म। जल्दी से पोज करके लिखो या स्क्रीनशॉट ले लो। लिख लिया? ठीक है, चलो अगली बात करते हैं। कितने एग्जाम्पल हुए हमारे? 2 एग्जाम्पल हुए। चलो तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं मैलेइक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड का। मैलेइक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड। मैलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड। मैलेइक एसिड, ध्यान से समझना, मैलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड दोनों क्या होते हैं? एक जैसे ही होते हैं दोनों, ठीक है। जैसे CH इसके ऊपर जुड़ा हुआ है, बॉन्ड नहीं लगाते अभी, चलो, CH के साथ जुड़ा हुआ है COOH, और सिंगल बॉन्ड इस CH के साथ भी जुड़ा हुआ है COOH। मैलेइक एसिड भी ऐसा होता है, फ्यूमेरिक एसिड भी ऐसा ही होता है, पर दोनों में एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? देखो, एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मैलेइक एसिड तो ऐसा होता है कि उसमें सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं, देखो सेम ग्रुप सेम साइड है, ये तो हो गया आपका मैलेइक एसिड। और फ्यूमेरिक एसिड ऐसा होता है, देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ H, यहाँ COOH, जबकि H इधर चला गया, यानी सेम ग्रुप किधर चले गए? अपोजिट साइड में। तो जब सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं तब तो हम कहते हैं इसे सिस फॉर्म,
तो मैं यहाँ लिखूँगा सिस फॉर्म, सिस, ये लिखा सिस, और सिस वाला जो है उसे हम कहते हैं मैलेइक एसिड। सिस वाला होता है मैलेइक एसिड। और जो ट्रांसफॉर्म है वो होता है फ्यूमेरिक एसिड, वो होता है फ्यूमेरिक एसिड। बताओ दोनों बात समझ में आई क्या? ठीक है, चलो अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल हमें देखना है, कितने हुए एग्जांपल? 3 हुए ना। चौथा एग्जांपल हमें देखना है नंबर 4 पर, प्रोटोनिक एसिड। मतलब ये एग्जांपल आप जितने ज़्यादा लिख कर आओगे ना एग्ज़ाम में उतना अच्छा होगा। ये जो एग्जांपल मैं आपको लिखवा रहा इन्हें तो लिख ही देना बिल्कुल। प्रोटोनिक एसिड में एक नई बात सीखने को मिलेगी आपको, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड COOH, ऐसा होता है प्रोटोनिक एसिड। इसमें एक नई बात सीखने को मिलेगी। नई बात ये सीखने को मिलेगी कि अभी तक जो है ना, देखो मैं पहले बना देता हूँ फिर बताऊँगा। इस कार्बन के ऊपर H और CH3 है, ये कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन, इसके ऊपर H और CH3 है, और इस कार्बन के ऊपर क्या है? इस कार्बन के ऊपर H और CH3, जबकि इस कार्बन के ऊपर H और COOH। तो यहाँ लगाया हमने H, यहाँ लगाया हमने COOH। ठीक है, देखो ये एक जैसे ग्रुप हैं, ये एक जैसे नहीं है, ये अंतर है। कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि सर दो दो का जोड़ा बन रहा होगा क्या, जैसे दोनों H हैं दोनों COOH हैं। ये भी जरूरी नहीं है, एक का भी बन जाए बस वही काम कर जाएगा। तो क्रोटोनिक एसिड एग्जाम्पल इसीलिए लिया है कि ये कंफ्यूजन दूर हो जाए आपका। इसमें दो ही ग्रुप सेम है, दो ग्रुप सेम नहीं है। अब यहाँ देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ हमने जोड़ा H, यहाँ जोड़ा COOH, जबकि इस बार यहाँ H जोड़ दिया और यहाँ जोड़ दिया हमने CH3। चलो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, ऊपर CH3 लेते हैं जैसे हमने पहले लिया था एग्जाम्पल में। ये वाला कार्बन है ना H और CH3, जैसे इसमें H और CH3 लिया था। अब देख लो आप, यहाँ सेम ग्रुप हाइड्रोजन ही देखोगे, ये दोनों तो सेम है ही नहीं। तो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड हैं तो इसे आप कहोगे सिस फॉर्म। क्या कहोगे? सिस फॉर्म। और यहाँ दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड हैं तो इसे आप क्या कहोगे? ट्रांसफॉर्म। क्या कहोगे? ट्रांसफॉर्म। तो ये होती है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ आपको, पहले स्क्रीनशॉट ले लो या पोज करके लिख लो आप। लिख लिया बेटे? ठीक है, चलो एक चीज़ बताता हूँ आपको बहुत बढ़िया, ध्यान से समझना बस। कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, एक हेडिंग लिख लो आप। हेडिंग क्या, बस आप जो है ऑक्साइम में देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे देखी जाती है। ऑक्साइम्स, ऑक्साइम्स पता क्या होते हैं? ऐसे होते हैं कि दो बॉन्ड है, कार्बन है, NOH, ऐसा होता है ऑक्साइम। देखो यानी कार्बन के ऊपर दो बॉन्ड तो हैं ही, पर कार्बन के आगे डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है NOH। तो ऑक्साइम्स में यदि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको देखनी हो तो कैसे देखोगे आप ऑक्साइम्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम ऑक्साइम का, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को समझने के लिए ऑक्साइम्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो एग्जांपल से आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा कि ऑक्साइम्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे होती है। ठीक है, देखो ये हमारे पास C6H5 है यानी बेंजीन रिंग। यहाँ लिखा हमने, ध्यान से समझना बिल्कुल, कभी कंफ्यूजन हो जाए। C6H5 लिया, यहाँ कार्बन जोड़ा, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ा,
और कार्बन के नीचे पक्की बात है डबल बॉन्ड होना चाहिए, और यहाँ N और यहाँ OH। इस कंपाउंड को ध्यान से देख लो। अब मैं इसी का भाई बना रहा बराबर में, देखो C6H5 कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड N, और इस बार OH बना दिया इधर। अब देख लो आप ध्यान से, कुछ अंतर दिखाई दे रहा क्या आपको? आप कहोगे कि सर अंतर तो साफ रूप से दिखाई दे रहा हमें। ये जो कंपाउंड मैंने बनाया ना C6H5CH डबल बॉन्ड NOH, इसे कहते हैं, ये बेंजल डिहाइड और ऑक्साइम का मिक्सचर है। बेंजल डॉक्साइम कह सकते हो आप इसे। ये जो है ना, इसमें H और OH सेम साइड हैं, इसमें H और OH क्या है, अपोजिट साइड। तो इसमें आप H और OH को देखोगे ऑक्साइम में, ठीक है। इसे हम कहते हैं अल्फा बेंजल डॉक्साइम। इसका नाम होता है अल्फा बेंजल डॉक्साइम, जब H और OH सेम साइड होते हैं। और इसका नाम होता है बीटा बेंजल डॉक्साइम, जब H और OH क्या होते हैं, अपोजिट साइड। पर आपको ऑक्साइम में एक चीज और सीखनी पड़ेगी। एक चीज ये सीखनी पड़ेगी कि जब H और OH सेम साइड होते हैं ना, तो इसे कहते हैं हम सिन फॉर्म। ये सिन फॉर्म है, जैसे वहां सिस फॉर्म था ना, इसे कहते हैं सिन फॉर्म, ठीक है। और जब H और OH होते हैं अपोजिट साइड, तो इसे कहते हैं एंटी फॉर्म। तो सिन और एंटी भी आपको ध्यान रखना है। सिन और एंटी आप ऑक्साइम्स में देखोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान रखना इसे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो एक चीज और बता देता हूँ आपको, इसी के साथ एक चीज और सीखते हैं। चलो यहाँ लिखते हैं एक हेडिंग। अब हमें सीखना है एलिसाइक्लिक या रिंग कंपाउंड्स में। यहाँ लिख लो आप एलिसाइक्लिक, हेडिंग डाल लो एलिसाइक्लिक, ठीक है। एलिसाइक्लिक, या फिर आप कह सकते हो इन्हें रिंग कंपाउंड, रिंग कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मान लो आपको कोई भी एलिसाइक्लिक कंपाउंड दे दिया या रिंग कंपाउंड, और उसमें आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखनी है, ठीक है। तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आप कैसे देखोगे, चलो इस बात को भी समझ लेते हैं। उसमें आप कैसे देखोगे, मान लो एक कंपाउंड लेते हैं, चलो साइक्लिक कंपाउंड है ना, तो ये एक साइक्लिक कंपाउंड ले लिया हमने। देख रहे हैं ना आप, 3 कार्बन है इसमें, इस कार्बन के ऊपर भी 2 एटम जोड़ूंगा, या 2 ग्रुप, इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी। इसी तरीके से एक साइक्लिक कंपाउंड ऐसा ही, इसका भाई हमने यहाँ ले लिया, ये है 2 एटम यहाँ जोड़ेंगे, 2 एटम कह दो या ग्रुप, देखो देख रहे हैं ना ध्यान से। अब यदि मैं कह दूं आपको कि यहाँ H जुड़ा हुआ है और यहाँ H, इसी तरीके से इसमें भी यहाँ H जुड़ा हुआ है और यहाँ H, तो सर इसमें तो कोई अंतर ही नहीं आया। कोई बात नहीं, यहाँ देखो, यहाँ H जुड़ा हुआ है और यहाँ COOH, और यहाँ H जुड़ा हुआ है और यहाँ COOH। ये बिल्कुल ऐसा है कि H तो है हमारे बोर्ड से ऊपर की तरफ, यानी हमारे सरफेस से ऊपर की तरफ, और COOH है सरफेस के नीचे की तरफ। जबकि यहाँ H सरफेस के ऊपर है, COOH है सरफेस के नीचे की तरफ, और यहाँ हमने उल्टा कर दिया, COOH ऊपर है सरफेस के और H है नीचे। इसमें भी रोटेशन नहीं होने का, कभी आप सोचो घूम जाएगा। यहाँ 2 बॉन्ड है ना, 2 बॉन्ड पे यदि आप इसे घुमा दोगे, फिर तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लिपट ही जाएंगे, रस्सी बन जाएगी इनकी रस्सी। तो इसलिए इसमें रोटेशन नहीं होता, सिंगल बॉन्ड पे रोटेशन हो सकता है। यदि कोई मुझे यूं कह देना कि कार्बन है, सिंगल बॉन्ड कार्बन है, इसके ऊपर यहाँ A
बी और ये सी जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ ए बी और सी जुड़ा हुआ है। किसी ने कहा एक कंपाउंड है, फिर उन्होंने कहा कि एक कंपाउंड ये है। देखना ध्यान से, सी सी ए बी ए बी। उसने यूं कहा कि ये दोनों कंपाउंड अलग अलग हैं, तो मेरा तो दिमाग जो है वो एकदम काम करेगा कि भाई दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग नहीं है। आप यहाँ से पकड़ो, इसे घुमा दो ना। यदि आपने इसे घुमा दिया, जैसे हम टैप को खोलते हैं टोटी को पानी के, ऐसे खोल दिया, तो ये ए तो उधर चला जाएगा, बी इधर आ जाएगा। सिंगल बॉन्ड के ऊपर तो रोटेशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंगल बॉन्ड में ये दोनों अलग अलग नहीं है कंपाउंड। सिंगल बॉन्ड यदि कार्बन कार्बन के बीच है या कहीं भी है, तो ये दोनों कंपाउंड सेम है। वहां तो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात कर ही नहीं सकते। इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की खासियत यह है कि डबल बॉन्ड होना चाहिए। ये डबल बॉन्ड है, रोटेशन हो थोड़ा ही जाएगा। कभी आप सोचो कि इधर को पकड़ के यूं घुमा दिया बन गया जी, तो डबल बॉन्ड है, रोटेशन होने का ही नहीं है। तो यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें दोनों H ऊपर, दोनों COOH नीचे, तो इसे आप सिस फॉर्म कहोगे। क्या कहोगे? सिस फॉर्म। और इसमें H एक ऊपर एक नीचे, इसे कहोगे आप ट्रांसफॉर्म। क्या कहोगे? ट्रांसफॉर्म। तो साइक्लिक कंपाउंड या एली साइक्लिक कंपाउंड में या रिंग कंपाउंड में आप इस तरीके से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को देख सकते हो। जल्दी से पोज करके लिखो या स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से लिख लिया बेटे? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपके समझ में आया होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यदि एग्जाम में आता है तो आपको इतना ही लिखना है, और एग्जाम्पल्स लिखने हैं आपको इतने जितने मैंने आपको लिखवाए। ठीक है, बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।